कौन था वो? रात के 2 बज रहे थे। सौरभ अपनी बाइक से हाईवे पर अकेला चला जा रहा था। ऑफिस से लेट निकलने की वजह से उसे अब जल्दी घर पहुंचना था। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। बस स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और झींगुरों की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जैसे ही वो एक पुराने सुनसान मोड़ के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि उसकी बाइक थोड़ा भारी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे बैठा हो। उसने हल्के से शीशे में झांका। पीछे कुछ नहीं था। शायद वहम हो रहा है, उसने खुद से कहा और स्पीड बढ़ा दी। लेकिन तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, रुक जा। सौरभ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से बाइक रोकी और पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अब डर उसे घेरने लगा था। उसने फिर से बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगा, मगर तभी उसे अचानक अपनी परछाई से भी एक परछाई ज्यादा लंबी लगने लगी। वो परछाई उसकी नहीं थी। वो अब पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमा रहा था, लेकिन बाइक मानो भारी होती जा रही थी। अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। सौरभ कांपते हाथों से चाबी घुमा रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उसने पास की झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। धीरे धीरे कोई चीज झाड़ियों से बाहर आई। वो एक आदमी था, लंबा, झुका हुआ, अजीब से कपड़ों में लिपटा हुआ। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें वे बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनकी कोई पुतलियां ही ना हो। तू फिर से आया? उस आदमी ने दरदरी आवाज में कहा। वह मुश्किल से बोल पाया। आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अब सौरभ ने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन गरज उठा। बिना कुछ सोचे समझे उसने पूरी ताकत से बाइक दौड़ा दी। पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं थी। कुछ दूर जाकर उसने एक ढाबे के सामने बाइक रोकी। वह हाँफ रहा था, पसीने से लथपथ था। उसने ढाबे वाले से कहा, भाई, यहां से पहले वाले मोड़ पर कोई अजीब आदमी था। बेटा, वहां कोई जिंदा नहीं हो सकता। 5 साल पहले वहीं एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। ढाबे वाले की आंखों में डर उभर आया। उसने धीरे से कहा। सौरभ के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। क्या सच में कोई था, या फिर कोई अब भी वहीं किसी का इंतजार कर रहा था?